बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से जुल्फ़िकार वीर हाजिर खिदमत है। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद है ख्वाजा वक़ास सईद, हाफ़िज़ रज़वान भट्ट और बिलाल हुसैन। आज का मौजू है जी, जिस तरह इस वक्त मुल्क भर में और ख़ास तौर पर अगर हम चकवाल का जिक्र करें तो यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। ये सारी चीज़ें नायाब हो चुकी हैं। लोग एक तो महंगाई के हाथों तंग है, लेकिन चलें ये अगर सहूलियात मौजूद हों तो लोगों का गुजारा चल सकता है। अब समझ नहीं आ रही, पहले तो ये रूटीन थी कि गर्मियों में बिजली गायब हो जाती थी और सर्दियों में गैस नहीं मिलती थी। अब कुछ ऐसी तब्दीली आ चुकी है कि सर्दियों में ना बिजली है, ना गैस है और पानी भी नायाब है। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल वजूहात है क्या और ख़राबी कहाँ है। पहले इसका तारुफ करवा देता हूँ। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम मौजूद हैं। सदर प्रेस क्लब शफीक मलक गुफ्तगू में शरीक होंगे। इसके अलावा एडिटर इन चीफ और ऑफिस सेक्रेटरी चकवाल प्रेस क्लब मेहरान जफ़र भी शरीक गुफ्तगू होंगे, जबकि राजा इफ्तिखार सीनियर तजियाकार वो भी आज हमारे इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन जब वो बिजली का बटन ऑन करते हैं तो बिजली कोई नहीं होती। जब वो चाय रोटी बनाने के लिए चूल्हे को आग लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ गैस नायाब है। ये हो क्या है? अमूमी तौर पर यही एक नया तासर और खुशकुन होता था कि शायद ये साल और एक नए जज्बे के साथ नए साल का आगाज़ होता था, मगर ये महंगाई बम और ये सारा आपने देखा मिनी बजट के ज़रिए, तो ये बिल्कुल साल के बिल्कुल आखिर में और नया साल का सूरज चढ़ा है तो ये लोग फिर अफरा तफरी और बिल्कुल गैर यकीनी का शिकार हैं। और ये अभी आप मैं रोज़ाना की अगर बात बताऊँ कि ये अब एक महीने में ये डबरोटी बड़ी वो 100 रुपये की थी, 3 4 6 दिन बाद के 110 हो गई है जी, 10-15 120 हो गई है। अब ये 3 दिन 130 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो GST जो 17% दिखा रहे हैं तो ये 140-50 पे, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब है उसमें। और ये जो पिछले साल कीनू अच्छा जो कीनू था वो 60-70 रुपये में, अब ये है कि 180 और 150 रुपये के नीचे ही नहीं आ रहा है। अनार आप देख लें 100-150 रुपये में, ये अभी ये पीक सीज़न है अनार का कंडारी, तो ये 100-150 में दस्तियाब था। पिछले साल अच्छा जो अनार है तो आप 250 और 300 में। तो ये एक मतलब है कि एक मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले ये एक मसनूई महंगाई का हम आगे जिक्र किया है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर अब ये लोगों के ये मसाइल और आप सुई गैस और उसका जिक्र कर रहे हैं, तो तमाम ये अहले चकवाल और ये सारा पूरे मुल्क के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम होते जा रहे हैं। जो एक बुनियादी सहूलतें वो उनको कहते हैं ना, ये पानी ना वो चलता रहता है 20 दिन वो शराब में बगैर भूखा पैसा चलता रहता है, वो ये बात बनी हुई है। तो अगर आप उसको ऐसे पानी दिखा के पीछे खींच लें कहता उधर ही मर जाता है। मलिक साहब, जैसा खालिद साहब ने तफसील से बताया, हम ये देख रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है वो अब भी इत्मीनान का इजहार करता है। उनका कहना है कि ये जो मसाइल है गैस बिजली के, ये शहर के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ होंगे, वैसे शहर में भी सूरत बेहतर है। और जो 70% आबादी देहातों में है वो तो बड़ी शादमान है, वो तो खुशी के शादाने बजा रहे हैं, वहाँ ये मसाइल नहीं है। यकीन करें मीर साहब, इस वक्त असल जो मसला है वो बेहिस्सी है। मतलब एक गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास खाने का रोटी नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन जो असल बेहिस्सी है सबसे बड़ा मसला वो ये है। इस वक्त अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। सब लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। इससे बड़ी कोई नहीं होती कि लोग अपने बच्चों को तैयार करके लेके जाते हैं कि एक बच्चा बेचें बाकी बच्चों के पेट पलें। और खुदा रहा हमें ये किधर लेके जा रहे हैं सर? आप मुझे बताएं, कोई किसी घर का बजट आप 20-30 हज़ार रुपये जो लोग कमा रहे हैं, किसी घर का बजट बना के देख लें आप, ये मुमकिन नहीं है सर। आपकी ये यूटिलिटी बिलों में कोई कमी नहीं सर। अगर बिल कम आया तो ये उन्होंने वो उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दी है और बिल वो डबल उसको चार्ज कर रहे हैं। अच्छा मेरा अभी जैसा मलिक साहब ने भी इशारा किया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की तरफ, आप बिल उठा के देखें तो जो बिजली की असल कीमत है वो कम होगी और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी। और वैसे भी अगर आप बिल को गौर से पढ़ें तो बंदा हैरान रह जाता है कि कौन कौन से टैक्सेस इस पे लगे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बिजली मौजूद नहीं है, लेकिन जब बिल आता है सर्दियों में आम घरों का 3-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, जो साबका दौर में ये 700-800 रुपये हुआ करता था। तो
آپ کے مشاہدے میں بھی یہی معاملات ہیں یا آپ کی طرف معاملات ٹھیک ہیں؟ تو خاص طور پر نا جو دیہات کے لوگ ہیں نا بہت زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو ماڈل اس چیز کا علم نہیں ہے، بہت زیادہ ایسے چکر میں پس رہے ہیں. ادھر احتجاج ہو رہا ہے، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ادارے ہیں یہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. ابھی یہ دیکھیں واپڈا والے 1-2 دن صرف صاحب ریڈنگ اگر لیٹ کریں بجلی کے لیے 1-2 دن، وہ بل جہاں پہ آپ کا 1200-1300 آنا ہے وہ 2300-2400 پہ چلا جا رہا ہے. اور یہ پلاننگ سے کرتے ہیں؟ جی پلاننگ سے کر رہے ہیں. دوسرا میر صاحب اگر ادارے ہمارا کام کرنا شروع کر دیں، ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، پٹرول بڑھتا ہے تو کرایہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے، خواہ کا یہ خود اضافہ کر دیتے ہیں. راجہ افتخار صاحب، آج ہماری جو موضوع ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. روزمرہ جو عوام مسائل جن کو جھیل رہے ہیں، جس میں بجلی غائب ہوگی، گیس غائب ہوگی، پانی نایاب ہے، مہنگائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ موجود ہے. ریٹ لسٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو دور دراز علاقے ہیں ڈسٹرکٹ چکوال کے، کیا سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل ہوتا ہے اور لوگوں کو وہاں سستی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کے لیے مسائل اور مہنگائی یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. ہر وقت کے ساتھ مسائل میں اور پاکستانی عوام کے مسائل میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکمران ہیں، جو حکومت وقت ہے، وہ جب تک ایک نظام عدل پورے ملک میں ایک ایسا یکساں نظام عدل رائج نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں کہ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عام جو مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں. آپ دیکھیں مختلف اصلی آپ سوسائٹیاں دیکھیں، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور میں دیکھیں، تو وہاں پہ آپ 1-2 دن اسٹے کر کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کی بالکل گمان نہیں کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہاں گیس بند ہوتی ہے، بجلی بند ہوتی ہے. وہاں پہ ایک نیا ہی جہاں آپ کو نظر آتا ہے. صبح سویپر جاتے ہیں، وہ مچھر کے لیے سپرے کرتے ہیں، 24 آور ان کی بجلی آن ہے، گیس ان کی جو ہے وہ بالکل اس میں لوڈ شیڈنگ کے شیڈول میں ہے ہی نہیں ہے. تو جب تک ان لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو عام عوام ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے مسائل کیا ہے کہ ان کو ہر چیز مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حکمران ملک میں جو نظام عدل ہے اس کو ایک جیسا تمام سہولیات ایک ملک کہتے ہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان، نئے پاکستان میں قانون بھی کوئی ایسا رائے کریں کہ جو امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں جو ہے وہ. بہت شکریہ پینلسٹ کا. ناظرین، آج کی آپ نے گفتگو سنی. مختصراً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیس بھی بند ہے، بجلی بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے. اب عوام کا سانس بند وہ ہونا رہ گیا ہے، اور جس قسم کی صورتحال ہو چکی ہے اس میں اب جیسا خواجہ فرما رہے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ پیدا ہو چکی ہے. اب حکمرانوں کو اس کے ناخن لینے ہوں گے، اور جو قربانی وہ عوام سے مانگتے ہیں اب باری حکمرانوں کی ہے. جب بڑے ایمانوں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر عوام بھی ضرور قربانی دیں گے، اور پہلے بھی وہ دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے